भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेतों में पहुंच जाता और शाम तक बिना थके मेहनत करता। एक दिन जब वह हल जोत रहा था, उसके छोटे बेटे मोहन ने आकर पूछा, बाबा, क्या हमारी फसल इस बार अच्छी होगी? रामलाल ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम पूरी मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। गर्मी का मौसम था और गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसल मुरझा गई और रामलाल की चिंताएं बढ़ने लगीं। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, रामलाल, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, किस्मत भी साथ होनी चाहिए। रामलाल ने उनकी बातें सुनी, लेकिन हार नहीं मानी। वह रोज सुबह खेत में पानी डालता, पौधों की देखभाल करता और उम्मीद बनाए रखता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो किसान इस बार सबसे अच्छी गुणवत्ता की गेहूं की फसल उगाएगा, उसे मैं सोने की मुहर दूंगा। यह सुनकर सभी किसान उत्साहित हो गए, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे कि यह सिर्फ अमीर किसानों के लिए है। रामलाल के मन में एक नई ऊर्जा आ गई। उसने ठान लिया कि वह अपनी पूरी मेहनत इस फसल में लगा देगा। रामलाल ने रात दिन एक कर दिया। उसने खेत को अच्छे से तैयार किया, सबसे अच्छे बीज चुने और फसल की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। जब गांव के लोग आराम कर रहे होते, तब भी रामलाल अपने खेत में काम कर रहा होता। धीरे धीरे उसकी फसल हरी भरी होने लगी और समय के साथ सुनहरे गेहूं की बालियां खेत में लहराने लगीं। कटाई का समय आया और रामलाल की फसल पूरे गांव में सबसे बेहतरीन थी। व्यापारी गांव आया और हर किसान की फसल का निरीक्षण करने लगा। जब वह रामलाल के खेत में पहुंचा, तो उसने गेहूं की गुणवत्ता देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह गेहूं सर्वोत्तम है, व्यापारी ने घोषणा की। रामलाल को इनाम में चमचमाती सोने की मुहर मिली। गांव के सभी लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रामलाल ने उस इनाम से अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी और अपने खेतों में नए बीज और उपकरण लाने की योजना बनाई। गांव के लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे और समझ गए कि असली सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है।